सर्व उतरी सो मैं हाँ। जो कोई इस रोटियों को खावे ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। आमीन आमीन। प्रभु जिस तरह आपने फर्स्ट सेशन को ब्लेस करके दिया, सेकंड सेशन को भी आपके सामने आत्म सौंपते। ये वचन हमारी हृदय की गहराई पर पट्टियों पर लिखा जाए, 100 गुना फलों को लेकर आने पाए, अंधकार तक शक्ति इन वचनों को चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह जी की जिंदा सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन हालेलुया हालेलुया। हिंदी में पढ़ो, हिंदी में है तो जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह। कौन बोल रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, जीवन की रोटी, लाइफ ऑफ ब्रेड। प्रभु कह रहा है मैं हूँ। बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं, आराम से। जीवन की रोटी प्रभु बोल रहा है मैं हूँ। आगे, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। द पावर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ होली कम्युनियन इन अवर लाइफ। प्रभु भोज का एक मसीह व्यक्ति की जीवन में क्या महत्व और क्या सामर्थ्य। प्रभु बोले जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझ में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। आज आपके हो सकता है बिजनेस मर गए हो, फैमिली लाइफ मरी हो, मैरिज लाइफ मरी हो, सेवकाई मरी हो, शरीर मरा हुआ हो, पर प्रभु कह रहा है जो प्रभु बोझ लेगा, जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, उसमें जीवन आ जाएगा। हालेलुया। अगर आप देखो तो मेरे पैरों पे ये निशान है, अगर आपको दिखे तो ये दिख रहा है, ठीक है? निशान है, चोट के निशान नहीं है। ये नसें ये कमजोर हो चुकी है, ये डेड हो चुकी थी। बैठो आराम से, बैठो, भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। बैठ जाओ। प्रभु का आत्मा क्या कहता है कि जो प्रभु बोझ लेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। जब मैंने प्रभु बोझ लिया, अगर मेरे पैरों की नसें मरी हुई है, डेड है, तो मुझे चलने में प्रॉब्लम होगी, ये दर्द करेंगी। लेकिन जब प्रभु बोझ लिया है तो ये जो नसें मर गई थी, डेड हो चुकी थी, प्रभु ने जीवित कर दिया है, कोई दर्द नहीं है। ये थैंक यू बेटे, थैंक यू। हालेलुया। कुछ भी आपका लाइफ का मर गया है, प्रभु कह रहा है एक हल देता हूँ। प्रभु कह रहा है मेरा लहू पियो और मेरा मांस खाओ, तुम सर्वदा जीवित रहोगे। तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारी मैरिज लाइफ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी सेवकाइयां, तुम्हारे शरीर का एक एक ऑर्गन। डॉक्टर बोलता है आपका यूट्रस मर चुका है, बेबी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ईमानदारी से बपतिस्मा लेके पापों की क्षमा मांग के प्रभु बोझ लेना शुरू करो। वो मरे हुए गर्भ को प्रभु जिंदा कर देगा और तुम्हारा वंश बढ़ जाएगा। यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। देखो मैं पढ़ता हूं इसको, ठीक है, समय के हिसाब से। जीवन की रोटी मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। एक मसीह व्यक्ति की जिनमें प्रभु बोझ का बहुत महत्व है। और प्रभु बोल रहा है यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, इसलिए वो प्रभु बोझ नहीं ले पा रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, सब कुछ मिस कर दो तो कर दो, कोई गम नहीं है। इस धरती पर रहते फॉरेन कंट्री नहीं जा सके, कोई गम नहीं है, लेकिन प्रभु बोझ मिस मत करना। जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हालेलुया हालेलुया। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे अपना मांस खाने को दे सकता है। उसे कुछ ज्यादा समझदार लोग बैठे सी, कहते यार कितना प्रचार है, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾंस ਖਾਓ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਿਕਨ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਫਿਸ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮਟਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਖਾਣੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਕਈ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਨॉन ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਓ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੂਰਖੋ ਭੇਦ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਬੀਜ ਬੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਥੀ ਆ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਚਰਚ ਨੂੰ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। हालेलुया। जितने ताड़े आ गया वही पैसे मंगो। मैं क्या मैं तुम लिख के दे सकता है, आऊगा कितों पैसा। प्रभु कहना मैं प्रबंध भी करांगा, बीज बोने वाले को बीज भी दूंगा। जो बीज बो रहा है ना, फिर प्रभु देगा भी तुम बीज। हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु कहना मेरा लहू पीना पैना, तुहानू मेरा मांस खाना पैना, फिर तुहाडी मरी जिंदगियां जीवित होणगियां। आज क्यों लोकां दी जीवन जेड़े जिंदे क्यों नहीं है, मरे हुए क्यों है। कई बार लोग कहते ना असं तो की है, कहते जी के भी मरे हुए हैं। की है प्रभु बोझ की सामर्थ नहीं होना जीवन। बपतिस्मा नहीं दिता,
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ वो है। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਡੁਬਕੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਚ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। हालेलुया हालेलुया। बेनिफिट दस रहे हैं, ठीक है, और प्रभु का आत्मा काम करेगा। इस पर यहूदी एक एक आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ। पहले परमेश्वर ने कहा सी मैं परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ने कहा सी पहले प्रचार च लोगों ने पहाड़ी तो थले सुटना शुरू करता, कहता तू अपने आप सीधा ही डायरेक्ट कही ना मैं परमेश्वर का पुत्र है, कहता फिट उन्होंने पहाड़ी के थले। तो प्रभु कहता है मूर्खों को समझ नहीं आ सकती, मैंने तो अपने आप को जाहिर करता गया वहां। तो हुण उस तो बाद प्रभु ने थोड़ा बयान बदलिया, प्रभु कहता मनुष्य का पुत्र, अपने आप को मनुष्य का पुत्र कह लग गया। फिर लोगों को तसल्ली हुई, और ठीक है साडी गिनती च आंदा। समझ आती ना तुहानू? भेदां नू समझो, उन्हें रिजेक्ट ना करो, उन्हें अप्लाई करो सीक्रेट नू, और परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। समझ आ रही तुहानू? ओके। सो प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। जीवन नहीं है। और मेरी डेड तुसी देखिया ना, नस्ल ਨੂੰ देखिया ना कितना निशान होए पए है। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ प्रभु ने सारे डेड सिस्टम ਨੂੰ फिर तो चलाता यीशु मसीह। आमीन। मेरे इन्ने हाथ पैर दर्द करते ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, मैं ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਦ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਸੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। मैं मेडिकल लाइन च भी रहा, मैं स्टीरॉयड इंजेक्शन भी लवाए, मैं गोलियां कैप्सूल सब कुछ खा लिया, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ, प्रभु ਦਾ ਲਹੂ ਤੇ प्रभु ਦਾ ਬਦਨ। हालेलुया हालेलुया। सो आगे से लिखा है वा 54 नंबर च, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन मतलब ना खत्म होने वाला जीवन। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु बोझ में शामिल होंगे ਤੁਹਾਡੇ जीवन का अंत नहीं होएगा। हालेलुया हालेलुया। किन्ने समझ आ रहा कितना प्रचार? ये सिंपल एक ट्रेडिशन नहीं है, रीति रिवाज नहीं है कि ठीक है पहला महीना चढ़ गया तो पहले हफ्ते से प्रभु बोझ रखा कोई। सीरियस होके इनू लवो। प्रभु ने कहा मेरी याद विच नूं लिया करो, ताकि तुहानूं याद रहे कि मैं तुहाडे लई की बलिदान दिता है ते किद्दां तुहाडे लई काम करदा है। हालेलुया हालेलुया। और आगे लिखा है ओके 55, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया हालेलुया। दुनिया की सब तो मेरे वाल देखो सारे, दुनिया की सब तो वधिया जिहड़ी ड्रिंक है वो पता केड़ी है? प्रभु यीशु मसीह दा लहू। आमीन। नंबर 1 ते हालेलुया जेड़ा इफेक्टिव है। हालेलुया हालेलुया। बंदा खून चढ़ा के आंदा है, खून की कमी है, डॉक्टर कहते जूस पी लो खून बन जाएगा, वो सही बोलते पे है, पर सब तो वधिया जेड़ा जूस है वो यीशु मसीह दा लहू है, जेड़ा तुम सारी डॉक्टर कहते प्रोटीन की कमी है, पनीर खा लो, एग खा लो, सोयाबीन खा लो, प्रोटीन कवर हो जाएगा, दूध में प्रोटीन पाउडर घोल के पी लो, फैट आ जाएगी। पर अगर कोई चाहे तारी बॉडी मेंटेन रहे, तारी बॉडी च प्रोटीन की कमी ना होवे, यीशु मसीह दी देह नु खाओ, सारा प्रोटीन प्रभु कवर कर देगा। आमीन। बेस्ट फूड है, बेस्ट फूड, दुनिया का सब तो बेस्ट फूड। गल्ला ना करे करो सीरियसली। मैं क्यों दस रहा, प्रभु ने कहा मैंने इस चीज पे प्रचार करना ताकि प्रभु बोझ पावर चावे तो जो लोकी लैन उन्होंने अंदर शक्ति आवे, उन्होंने अनंत जीवन मिले, उन्होंने मरा पाद जी उठे। आज जो रियल डाइट नु लेके जान। हालेलुया। तो डाइट वाले डॉक्टर को जान तो डाइट सेट करेगा, सवेरे आ खाना, शामी आ खाना, तुसी जिम विच हो, तुसी प्रेग्नेंट हो या कुछ भी हो, या तुसी ऑपरेशन हो के आए कुछ भी, अब तक डाइट सेट करेगा। पर अगर जड़ा रियल ਜਿਹੜੀ डाइट है ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ सब कुछ मिस कर दो। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਦਨ ਮੇਰੀ ਖਾਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਹੈ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ है, एक्चुअल डाइट है। हालेलुया हालेलुया। सुनो, बपतिस्मा लिया तुमने, उसने बहन ने, तुमने लिया, कहाँ गई और बहन थी? आगे देखो, किसने लिया? दोनों में से
जिसने नहीं लिया, जिसने बैप्टिज्म अभी नहीं लिया वो खड़े हो जाए।